जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय साथीगढ़। मैं सर्वप्रथम आभारी हूँ ग्राम पंचायत का और आप लोगों का कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की कैंप के लिए, और साथ ही एमएलए साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण ने अपना समय इसमें दिया। मेरा सभी लोगों से, मेरे अधिकारियों से, कर्मचारियों से यही आग्रह है कि हमें और ज़्यादा संवेदनशील होकर और ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा बहुत दृढ़ता से मानना है कि जो भी नियम है उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद यदि हमारा सोच पॉजिटिव होगा, मदद करने की मंशा हम रखेंगे, तो हम खुद ही रास्ता ढूंढ के बता सकते हैं। क्योंकि आमजन अभी भी इतना जागरूक नहीं है, उसको नियमों की जानकारी नहीं होती है, तो उसको बिना सुने आधी बात सुन के टालना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए और कोशिशें करनी चाहिए कि जो भी उसकी समस्या है जो हमारे बस में है उसको सुन के समझ के उसको राहत देनी चाहिए। वो कम जागरूक है, कम शिक्षित है, वो आपके सामने खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसकी उपेक्षा करें, बल्कि आपका दायित्व बन गया, आप सिस्टम के ट्रस्टी हैं, कि आप ये समझें कि ये कोई कारण है कि ये आदमी इतना जागरूक नहीं है, लेकिन आप जागरूक हैं, आप सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मेरा सभी जन से आग्रह है कि जो कटिंग एज पे खासकर जो हमारे अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो हमारे पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, तो हमारे लाइनमैन है, नर्स है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर है, वेटरनरी के डॉक्टर है, राशन का डीलर है, जो भी लोग जिससे आम आदमी का काम पड़ता है, उसका जितना अच्छा व्यवहार होगा, जितना अच्छा वो लोगों को राहत देने का प्रयास करेगा, उतना ही लोगों का जीवन बेहतर होगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस में 181 पे शिकायत आप कर सकते हैं, उसके अलावा कभी भी कोई भी व्यक्ति आता है तो पूरी उसकी बात सुन के प्रयास किया जाता है उसका निराकरण हो, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए कि जो समस्या जिसकी है उसको उसी लेवल पर उसका निराकरण हो जाए और हर चीज़ एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। तो इन जनरल जो शिकायत जो समस्याएं आई है छोटी छोटी है, उसका काफ़ी निराकरण किया है। और एक खुशी की बात है कि 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता उसको हम रिकॉर्ड में दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि दो ही समस्या मैंने मेन देखी है रेवेन्यू में यहाँ पे, एक रास्ते की और एक जॉइंट खातेदारी की। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ गाँव में लोगों में इतनी अच्छी समझ है कि लोगों ने सहमति बना के 50 खातेदारों ने सहमति से रास्ता दर्ज कराया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो 2-3 बात है जो हम सब के लिए ज़रूरी है। एक तो अभी बारिश का समय है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। हरियाणा राजस्थान में आपको पता होगा पिछले 2 साल से हर साल राज्य में हम 10-10 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, और हमारे जिले में 25 से 30 लाख पेड़ लगाते हैं। लेकिन सरकारी प्रयास तो अपनी जगह पर, आमजन यदि जितना प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा पेड़ के बचने की, आगे बढ़ने की चांस रहेगी। तो जो चाहे हमारे विद्यार्थी हैं, आमजन हैं, जो भी कॉमन जगह सरकारी जगह मिलती है वहाँ पेड़ लगा के ध्यान रखेंगे, तो ये सरकार का तो ही, लेकिन मेन तो पर्यावरण अच्छा है, आपके यहाँ अच्छा वातावरण रहेगा तो वो आपके लिए ही बेहतर है। एक जो 14 से 15 साल की जो बच्चियाँ हैं उनको भविष्य में कभी कैंसर नहीं है, उसके लिए HPV टीका लगाने का सरकार ने अभियान चलाया है। वो टीका प्राइवेट हॉस्पिटल में 6,000 रुपये का आता है और सरकार में निःशुल्क वो टीका लगाया जाना है। तो ऐसे बहुत कम अब टीके ईजाद हुए हैं जिससे भविष्य में कैंसर को पूरी तरह से, उस पर्टिकुलर कैंसर को रोका जा सकता है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो भी बच्चियाँ उस एज ग्रुप में हैं 14-15 साल में, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया है, वो जरूर वो टीका लगवाएं, ताकि उन बच्चियों को भविष्य में वो वाला कैंसर जो है वो नहीं होगा। तो सरकार की जो भी योजना है, मान के चलिए कि वो सरकार लॉन्च करती है, लेकिन वो होती आमजन के भले के लिए ही है। तो जो गांव के जागरूक लोग हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व कर्मचारी हैं, उनको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग ज़्यादा जागरूक हैं, तो सरकार जब भी ऐसी चीज़ लेके आती है तो आप उसको गाँव वालों के साथ समन्वय करें, ताकि और ज़्यादा से प्रगति आए, और अल्टीमेटली जो विकास है वो गाँव के लोगों का ही होता है। तो एक बार पुनः आपने अच्छी व्यवस्था करी, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।